क्या आप ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी के झूठे और नाजायज शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं, या आपकी पत्नी बार बार आपको धमकी देती है और मजबूर करती है? तो मैं एक ऐसा रामबाण केस आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपकी पत्नी कोर्ट में झूठी साबित हो जाएगी और उसके झूठे आरोपों से आप बच जाएंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी के नाजायज शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं, या आपकी पत्नी बार बार मजबूर कर रही है, या उसने आपके और आपके परिवार पे एफआईआर दर्ज करा दिया है और आपके ऊपर तमाम झूठे आरोप लगा दिए हैं। देखिए, अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि पत्नियां जो हैं घरेलू हिंसा का आरोप लगाती हैं, या फिर दहेज का केस लगाती हैं, या मेंटेनेंस का केस लगाती हैं, या धमकी देती हैं और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपके और आपके परिवार को फंसा देती हैं। तो इस मामले में अच्छे पति जो होते हैं और जो अच्छा परिवार होता है वो परेशान हो जाता है और जीने मरने तक की नौबत आ जाती है। पति और पति के घर वाले परेशान हो जाते हैं, ना वो आगे बढ़ पाते हैं अपनी लाइफ में, ना उससे निकल पाते हैं और घुटन भरी जिंदगी को जीने लगते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? तो अब आपको निकलने का समय है। देखिए, अगर आप ऐसे पति हैं, आपकी पत्नी ने आपको ऐसे तमाम केस में फंसा दिए, तो आपको उनकी जो नाजायज शर्तें हैं, उनके झूठे आरोप हो, उसको सहने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा केस आपको कर देना है। तो वही चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको क्या करना है। देखिए, जो नए कानून में जो बदलाव आए हैं, उसमें पहले के जो कानून थे उसमें पतियों को झूठे जैसे दहेज केस पत्नियां लगा देती थी, उस केस में वो जेल के अंदर चले जाते थे। एक नोटिस आती थी, अगर उन्होंने उनकी शर्तें नहीं मानी तो जेल के अंदर। लेकिन नए कानून में जो है ना, आप सबको जानकारी के लिए बता दी, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। अब दोनों पक्षों को देखा जा रहा है कि कहाँ तक कौन सही है कौन गलत है। तो ये चीजें कोर्ट अपने आप नहीं देखेगी, ये चीजें पतियों को बताना पड़ेगा, ये चीजें उन्हें साबित करना पड़ेगा। तो कैसे साबित करेंगे कोर्ट में? आप अपने वकील के माध्यम से, अगर आपकी पत्नी ने या तो केस कर दिया है, या फिर धमकी देती है, या फिर आप डरे हुए हैं और आप वो प्लानिंग कर रही है, तो आपके लिए वीडियो तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए बार बार कहती हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, घरेलू हिंसा के मामले में वो एफआईआर कर दी है। आपनियां जो है यही तीनों केसों को लगाती हैं पति और पति के घर वालों पे। तो इसका आपको काट करना है। झूठे आरोप लगा देती हैं तो उनकी उसने जो आप पत्नी ने जो कंप्लेन आपके ऊपर की है, पत्नी ने झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, उनकी कंप्लेन को आपको पढ़ना है और सेम उसी अदालत में, उसी कोर्ट में, उसी स्टेट में आपको भी एविडेंस के साथ, कैसे आपको एविडेंस इकट्ठा करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। आपको एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उसकी कंप्लेन को पढ़ना होगा, जो अपने वकील के माध्यम से आप खुद इस चीज को तैयार करेंगे। आप उसकी कंप्लेन को पढ़े, कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक आपके ऊपर उसने क्या कंप्लेन की है, क्या झूठे आरोप लगाए हैं। तो आप उसके खिलाफ एक अपनी एप्लीकेशन आप तैयार करेंगे, अपना फाइल तैयार करेंगे। आप अपनी बातें, अपना जो एविडेंस इकट्ठा करेंगे, उसकी कॉल रिकॉर्ड, फोटो, उसकी व्हाट्सएप चैट, वीडियो, विटनेस जो भी है आप इकट्ठा करेंगे और कोर्ट में आप जो है सीआरपीसी की जो धारा 340 थी, जो नई धारा 379 बीएनएसएस में कन्वर्ट हो गई है, उसके तहत आप एप्लीकेशन लगा देंगे। इसके बाद क्या होगा, उसने जो झूठे आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तमाम झूठे आरोपों को छानबीन होगी। अगर वो झूठी है तो वो गलत, कोर्ट के द्वारा उसका केस जो है ना रद्द हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। 65 जो नया सेक्शन 63 बीएसए है, उसके तहत आप पत्रावली जो है ना कोर्ट में दाखिल कर देंगे और उसकी छानबीन कोर्ट करेगी। और अगर उसने
आपके ऊपर जो तमाम झूठे आरोप लगाए हैं वो गलत साबित हो जाएंगे, या तो आपका जो केस है वो स्टे हो जाएगा और दोबारा से कोर्ट इस दोनों पक्षों की छानबीन करेगी। और इसी तरह का ये एक मामला आया था रायबरेली का। एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस दाखिल कर दिया था, और मेंटेनेंस के केस में उसके ऊपर कोर्ट से नोटिस भी चला गया था। जब पति ने उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाई, उसकी छानबीन करवाई कोर्ट के द्वारा, तो पता चला कि पत्नी सरकारी नौकरी करती है, और उल्टा जो पत्नी के ऊपर है ना एफआईआर, ऐसे मामले आए हैं कि वो एफआईआर कर दिया, पत्नी के ऊपर एफआईआर हुआ झूठे आरोप लगाने की वजह से। तो अगर आपकी पत्नी झूठी है और आपके परिवार का जीना हराम कर दी है, आपके ऊपर तमाम झूठे आरोप लगा दी है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसकी सारी कंप्लेन जो है पढ़नी है, रीड करनी है, और अपने सारे गवाह सबूत जो भी है इकट्ठा करने हैं, और मजबूत हौसला के साथ आपको स्ट्रांग बनना है। अगर आपकी पत्नी ने आपको कोर्ट कचहरी तक खींचने की धमकी दे दी है या पूरा आपको फंसा दिया, तो किस बात की आप उसकी चिंता कर रहे हैं और रिश्ते को चलाने की सोच रहे हैं। अब ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, या तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रिश्ते में पिसते रहेंगे और ऐसे ही उसके झूठे और नाजायज शर्तों को मानते रहेंगे, और वो आपके सामने ही गलत करती रहेगी, और आपके परिवार के साथ आप खुद को चीट करते रहेंगे और अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करते रहेंगे। तो आपके जागने का समय है, आप जागिए। ऐसे पति हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। उस झूठी पत्नी के साथ जिंदगी जीने का मत सोचिए। तो अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद वीडियो पे बने रहने के लिए।